दोस्तों नील फॉस्टर इंग्लैंड के एक फास्ट बॉलर थे। 1980s से लेके 1983 से 1993 के बीच में इन्होंने इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेली। उस ज़माने में 1980s में, मिड 80s में 83 से लेके 85, 86, 87 ये इयन बॉथम के पीक का समय था। इयन बॉथम के शैडो में डेरिक प्रिंगल के साथ कई सारे सीम बॉलर्स होते थे। मेन लीड में इयन बॉथम और उनके सपोर्ट में डेरिक प्रिंगल, कभी पॉल जार्विस और फिर नील फॉस्टर, फिलिप डिफ्रेटस, ग्लैडस्टोन स्मॉल जैसे कई सारे गेंदबाज थे। इसमें सबसे बढ़िया अगर किसी की सीम मूवमेंट मानी जाती थी उस समय स्पीड के साथ तो नील फॉस्टर की थी। 6 फीट 4 इंच इनकी हाइट होती थी और इन्होंने सबसे पहले 1983-84 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो है डेब्यू किया अपना टेस्ट में। उसमें मात्र 1 विकेट मिला उस टेस्ट में, जो कि जर्मी कोनी का विकेट था। लेकिन इनकी बॉलिंग कंडीशन, चूँकि इनके ज़मीन से इनकी मूवमेंट अच्छी होती थी ज़मीन में पड़ने के बाद और काफ़ी हाइट से बॉल आती थी, इसलिए इन्हें इंग्लिश कंडीशन के लिए माना जाता था कि बहुत ही सूटेबल गेंदबाज है। लेकिन सरप्राइजिंगली इनका बेस्ट परफॉर्मेंस इंडिया के अगेंस्ट और पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट के डेड पिचेस पे आया। ठीक उसी सीज़न में 1984 में, एक साल बाद जब इंग्लैंड इंडिया खेलने के लिए आई, तो वहाँ पे इन्होंने मद्रास टेस्ट में 11 विकेट लिए और इंग्लैंड ने वो मैच जीत लिया। अब ये और आश्चर्य की बात यह है कि यदि आप इनका ओवरऑल करियर देखें तो इन्होंने 29 टेस्ट मैच में 88 विकेट्स लिए, जिसमें कि 5 बार एक इनिंग में 5 विकेट और एक इनिंग में 10 विकेट एक बार, जिसमें 8 विकेट 107 रन दे के इनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है टेस्ट में, जो कि इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट लिया था 1987 में लीड्स में। और वहीं इन्होंने 48 वनडे मैचेस में 59 विकेट्स लिए हैं, जिसमें कि 3 for 21 इनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। और उस 48 वनडे मैचेस में 28 मैच इंग्लैंड ने जीते हैं, जिसमें नील फॉस्टर खेले थे। नील फॉस्टर अगर आप देखें तो इनका जो रिकॉर्ड है इंडिया पाकिस्तान में, वहाँ 6 टेस्ट मैच में इन्होंने 27 विकेट लिए हैं, जो कि पर टेस्ट मैच 4 विकेट से ऊपर का इनका स्ट्राइक रेट है। वहीं ओवरऑल करियर में देखा जाए तो 29 टेस्ट मैचेस में 88 विकेट लिए हैं। देख के लगता था कि इनकी जो स्विंग और सीम बॉलिंग है वो इंग्लिश कंडीशन के लिए सूटेबल ज़्यादा है, लेकिन विकेट इन्हें इंडिया पाकिस्तान में ज़्यादा मिले हैं। तो क्रिकेट एक स्ट्रेंज गेम है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडिया पाकिस्तान के पिचेस में मूवमेंट उतना एक्सपेक्ट नहीं करता बैट्समैन, जितनी मूवमेंट इनके पास थी। तो उस कैजुअल अप्रोच के कारण कई बार इंडिया पाकिस्तान के पिच पे इन्हें विकेट मिल जाता था, क्योंकि बैट्समैन एक्सपेक्ट करता है कि बॉल फ्लैट सीधी आएगी, जबकि इंग्लिश कंडीशन में बैट्समैन पहले से जानते हैं कि यहाँ पे बॉल बहुत ज़्यादा मूव होगी, तो संभल के खेलते हैं। तो वहाँ टेस्ट मैच में इन्हें डिफेंड कर लेते थे बैट्समैन। नील फॉस्टर 1989 80 और वो, हाँ आपको बता दें कि 1987 में जो वर्ल्ड कप की फाइनल में इंग्लैंड पहुंची थी, उस टीम में भी नील फॉस्टर थे और उन्होंने लास्ट विकेट के लिए अच्छी साझेदारी निभाई थी एलन लैम के साथ। लेकिन इंग्लैंड वो फाइनल हार गई थी 8 रन से ऑस्ट्रेलिया से। उससे पहले एक लीग मैच में, एलन लैम के साथ पार्टनरशिप लीग मैच में हुई थी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट में, वही 1987 रिलायंस वर्ल्ड कप में, जिसमें वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया था इंग्लैंड ने चेज़ करके। और इसके अलावा नील फॉस्टर एक बार बैन भी हो चुके हैं। साउथ अफ्रीका के रंगभेदी जो कानून था, वहाँ क्रिकेट बैन था आईसीसी की तरफ से, लेकिन उन्होंने रेबल टूर किया था, बागी टूर में गए थे, जिस कारण इन पर थोड़े दिन के लिए बैन लगा। फिर 3-4 साल के बाद इन्हें 1993 में एक बार फिर टेस्ट मैच में चांस दिया गया, लेकिन उसमें कुछ खास कर नहीं पाए, क्योंकि तब तक थोड़ी इनकी एज अब ढल चुकी थी और इंजरी इन्हें बहुत ज़्यादा हुई, खास करके घुटने की इंजरी और बैक की इंजरी इनका करियर बहुत छोटा कर दिया। एक इंग्लिश जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने लिखा था कि एक बार इनकी इतने प्लेट्स डले थे, खास करके घुटनों में, 9 बार इनके घुटने की सर्जरी हुई थी। एक बार ये कहीं ट्रैवल कर रहे थे तो एयरपोर्ट के मेटल डिटेक्टर में मेटल की बीप आ गई, तो इन्हें रोक लिया गया था। फिर बाद में पता चला कि इनके घुटने में और कमर में कई जगह प्लेटें डली हुई है, जिस कारण जो है वो मेटल डिटेक्टर में आ गया था। इसी कारण जो है इनका करियर 10 साल में भी ये 29 टेस्ट मैच ही खेल पाए थे, छोटा रहा इंजरी के कारण। फास्ट बॉलर का जो कि सबसे बड़ा दुश्मन है इंजरी। किसी किसी के शरीर स्टिफ होती है, फिटनेस प्रॉब्लम होती है, क्योंकि शरीर इनका बहुत भारी नहीं था, दुबले पतले थे, वजन कम था, फिर भी इंजरी होती रहती थी इनको। फिर 1993 में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया
और उसके बाद जो है इन्होंने फिज़ियोथेरेपी में एक कोर्स किया। अब ये सर्टिफाइड फिज़ियोथेरेपिस्ट है इंग्लैंड में, और एज अ सर्टिफाइड फिज़ियोथेरेपिस्ट ये प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो यदि ब्रिटिश फास्ट बॉलर नील फॉस्टर के बारे में आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मेरे 954 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, मात्र 46 सब्सक्राइबर्स मुझे और चाहिए अपने चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए। तो फिर से एक बार अनुरोध है कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।